दूरी सूत्र में मैं बताया था कि दो बिंदु अगर हैं x1 y1 है और एक बिंदु है x2 y2 है, इनके बीच का हमको दूरी ज्ञात करना था। कल ये सूत्र बताए थे, सूत्र को निकाले भी थे, कैसे निकलता है। ये AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। ये सूत्र आपको कल बताया था। इस पे एक एग्जांपल फिर देख लो, जो लोग नहीं आए थे। अगर मान लो -4 लिखा और 3 लिखा है, नहीं, एक बिंदु ये लिखा है, एक बिंदु यहाँ पे है 5 और -2 लिखा है ना, इनके बीच की दूरी पूछा जाएगा। ये बीच की दूरी AB बराबर कितना होगा, है x1 y1 हो जाएगा, है x2 y2 हो जाएगा। समझ जाएंगे। x1 का मान -4, y1 का मान 3, x2 का मान 5, y2 का मान -2। तो यहाँ पे AB बराबर जब निकालेंगे अंडर रूट x2 माने 5 माइनस x1 का मान कितना -4 ना, ये माइनस क्या हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर प्लस -2। और देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 है ना जी, तो y2 का मान -2 माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 5 4 9, 9 का स्क्वायर 2 3 5 -5 का स्क्वायर। समझ में आया। -5 का स्क्वायर होगा तो बराबर 9 9 81, 5 5 25, 81 और 25 106। तो AB का मान कितना हो जाएगा, कैरी में 106। इस तरह से आपको लगाना था ना। तो चलो ठीक है, सवाल पूछते हैं, आप लोग पूछो, हम लोग बताते हैं। तो अगला चैप्टर है, एक सूत्र लगेंगे सब, इसको दूरी सूत्र बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ले आओ किताब, ले आओ, कट हुआ है, किताब लाओ जो उधर ले आओ। देखो सवाल नंबर है 7.1। 7.1 का कौन सा पूछना है? देखो दूसरा सवाल नंबर 3। देखो दूसरा 7.1 मत बोलो, 7.1 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल लिखा है, बुनिया रहा है का जी। दूसरा लिखा है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 36 15, देखो 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी बताना है। क्या अब आप अनुच्छेद 792 में दिए गए दोनों शहर ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ऐसा अनुच्छेद दिया गया पिछवा, उनमें भी क्या करना, बीच की दूरियां बताना है। बिंदु आपको दिया होगा, देख लेना उसमें जाके ना। अब इसके बीच की दूरी बताना है। मान लीजिए D है, तो D बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माने है पहले में से पहला घटाओ 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 15 का स्क्वायर ना, इतना हो जाएगा। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, 15 का 225, जोड़ेंगे इनको 1521, कितने का 39 का, ये वर्गमूल होता है ना। तो आप लोग देखो 39 का नहीं होगा, सही है, D का मान इतना आएगा दूरी। ऐसे अनुच्छेदों में दिया होगा, बिंदु दिया होगा, अनुच्छेद देखो कहीं लिखा है, अनुच्छेद कितना है 7.2। 7.2 अनुच्छेद देखो किस पेज पे है, 171। देखो अनुच्छेद जो लिखा है आपको 7.1, आइए देखो लिखा है नीचवा, नहीं बिंदु कौन कौन से हैं, देखो अनुच्छेदवा में लिखा है, ऐसे बना, देखो अनुच्छेद 7.1 जो लिखा है, अनुच्छेद 7.2, अनुच्छेद 7.2 में क्या लिखा है, दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी बताना है। तो इसको आप घर से करेंगे। देखो ऐसे बना हुआ है, एक बिंदु आई है, देखो एक बिंदु ऐसे है
और एक बिंदु है यहाँ पे ऊपर से कहीं से, है ना, ऐसे है ना। हाई 08 है, 08 और 60 है, कितना है 60। इसके बीच की दूरी नहीं बता पाओगे? नहीं आएगा जी, आई आ जाएगा ना। ऐसे ये बिंदु है 40 और ये कितना है 03, इनके बीच की दूरी बताना है। तो लगा लोगे? चलो ठीक है। अब ए और बी के बीच की भी दूरी आप निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो, आ जाएगा सबको। कल यहाँ बताए थे, नियम बताए थे। कौन हो? कल यहाँ ये क्या बताया अभी इनके सूत्र कल अभी बताया नहीं है। देखो ये दूसरा हो गया। उसके बाद है तीसरा सवाल, देखो तीसरा। चलो नहीं आगे हम बताते चलेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 11 संरेखी हैं। देखो तीसरा सवाल है, कितना कितना है 1 5 2 3।
और 0 2 और -3 और 0। देखो ये बिंदु है, आपको ये बताना है कि ये क्या है, वर्ग है। अरे चतुर्भुज, चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है ये बताना है, नहीं समझ में आ रहा है ना? बता, तू बता, क्या नाम नहीं पता है? रुचि बगल में क्या नाम है इसका? गौरी। तुम बताओ वर्ग क्या होता है? हाँ। हाँ हाँ, चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी क्या हो, समान हो। अब मारेंगे, समझ लेना, अब मारेंगे, बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग एकदम अति कर दिए हो। देखो क्या करेंगे, तो पहले चारों भुजा ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या आता है। नहीं, ए बी का मान निकालेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इसके पहले में से इसका पहला घटाएंगे, 1 माइनस यो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस ये भी माइनस है, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, कैडिन एक एक 2 कितना, 2 का वर्ग कितना 4 अब प्लस 4 बराबर कैडिन कितना हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 2 लिखोगे, 2 कैडी में 2 हो जाएगा। बीसी निकालेंगे, बीसी हो जाएगा -1 -1 -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 2 -0 का होल स्क्वायर, ये भी वही आ जाएगा, -2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना आएगा 8 बराबर 2 कड़ी में 2, बीसी का मान आ जाएगा। समझ में आया? फिर डीसी का मान निकालेंगे, डीसी डीसी बराबर हो जाएगा कड़ी में -3 -1 -3 माइनस प्लस 1 ना, देखो -3 और माइनस फिर माइनस क्या है प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर, इसके दूसरे में से इसका दूसरा घटा देंगे, ये हो जाएगा -2 का वर्ग और ये हो जाएगा -2 का वर्ग बराबर कैडिम 4 प्लस 4 कैडिम 8 2 कैडिम 2। समझ में आ रहा है ना? एसी निकालेंगे इसी प्रकार एडी बराबर ना, एडी एडी को निकालेंगे तो पहले में से पहला ना -1, देखो कैडी में हो जाएगा -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, -2 -0 का होल स्क्वायर बराबर 3 में से 1 गया, 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4 -2 का वर्ग -4 नहीं लिखना, ये 4 4 8 कैडिम 8 बराबर 2 कैडी में 2 2 कैडिम 2, एडी का मान हो जाएगा ना। तो एडी निकल गया, डीसी निकल गया, बीसी निकल गया, एबी निकल गया, सब बराबर है। जब विकर्ण बराबर हो गए, क्या बता, तू बता, बता कि अगर किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हो, विकर्ण बराबर ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? इसे बंद कर, ये हो जाएगा एडी हो जाएगा 2 कैडिम 2 हो जाएगा, यानी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। हमको विकर्ण निकालना पड़ेगा। अब विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां से मिला देंगे, हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एसी का मान निकालना, विकर्ण एसी, विकर्ण एसी, विकर्ण एसी बराबर कितना हो जाएगा, विकर्ण एसी बराबर हो जाएगा अंडर रूट इसका ना -1 -1 -1 माइनस यो है ना प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर ना, अब प्लस हो जाएगा 2 -2 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, हाई कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 2 2 4 होगा ना, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, तो एसी का मान कितना आया 4। अब हम लोग निकाल देंगे बीडी का मान निकालेंगे, बीडी बीडी का मान निकालेंगे ना, देखो पता नहीं क्या लगा देते हैं सब, बीडी बराबर हो जाएगा अंडर रूट बीडी का मान -3 -1 -3 गुनगुना ना तनिको बर, अगर गुनगुना हुआ है ना तो दो डंडा चलेगा, होल स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर, उसके बाद कितना हो जाएगा 0
0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 चौका 16 बराबर कितना आ जाएगा 4। अब चूंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण बराबर है ना, क्योंकि सभी भुजाएं तथा दोनों विकर्ण बराबर हैं। जब बराबर हैं इसलिए चतुर्भुज कौन सा होगा, वर्ग होगा, इसलिए चतुर्भुज वर्ग होगा। समझ जाओगे इसको। अब ये तो वर्ग हो गया। अगर मान लो आमने सामने की भुजा बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर आ जाए, क्या हो जाएगा आयत। आमने सामने भुजा बराबर हो यानी ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो ना, और विकर्ण बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा आयत होगा। तो अगला 2 सवाल आप खुद से लगाओगे, आ जाएगा। कोशिश करना। बंद बेटा। माइनस 2 9 से समदूरस्थ है ना। यक्ष अक्ष पर क्या करना, कोई बिंदु बताना है। यक्ष अक्ष पर कोई बिंदु क्या होता है, यक्ष अक्ष। सवाल नंबर 7, यक्ष अक्ष पर बिंदु, यक्ष अक्ष पर बिंदु कितना हो जाएगा, a0 होगा। यक्ष अक्ष पर बिंदु a0 है, इसलिए क्या हो जाएगा a0 जो होगा कहां से, 2 जगहों से समान दूरी पे है ना। कौन कौन बिंदु है, -2 -5, -2 -5, 2 -5, -2 और 9, -2 और 9 समदूरस्थ है। तो मान लो ये C है, हाई A है, हाई B है। AC बराबर क्या हो जाएगा BC। प्रश्नानुसार AC बराबर है BC। ये तो दिया गया ना, समदूरस्थ है। तो क्या करना है, आप कोई बिंदु बताना, कौन सा बिंदु हो सकता है। तो AC का मान कितना होगा, AC का मान है ये ना, कड़ी में पहले में से पहला घटाएंगे, A में से 2 जाएगा, a-2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस फिर माइनस ना, प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट BC का मान हो जाएगा a+2 ना, a+2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, 0 माइनस प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग कर देंगे कड़ी हट जाएगा, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे कड़ी हट जाएगा, a-2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहां भी कड़ी हट जाएगा, a+2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 9 81। इसको देखो क्या करोगे, इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा a-2 का होल स्क्वायर, चलो ठीक है, a-2 का होल स्क्वायर माइनस a+2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको उधर ले आओ, 81 - 25 कितना बचेगा 56 बचेगा। देखो यहां पे क्या करेंगे, अब a² - b² का सूत्र लगा सकते हो। ये हो गया a², ये क्या हो गया b², a² - b² क्या होता है सरिता, बंद कर थोड़ा सा। देखो अब यहाँ पे हो गया ये a² हो गया माइनस b² हो गया, इतना प्लस इतना होगा f2 में इतना माइनस इतना होगा ना, ये हो जाएगा इतना प्लस इतना। तो इसको क्या लिखेंगे, a-2 प्लस a+2, यानी एक बार इसमें इसको जोड़ दिया और एक बार इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे, a-2 माइनस का गुणा होगा ना, -a-2 बराबर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ a से a कट जाएगा, a 2a और गुणे -2 -2 -4 बराबर 56। तो 4 दूनी 8 -8 a बराबर हो जाएगा 56, a बराबर हो जाएगा 56 बटा -8, 8 7 56 -7, a का मान कितना आया -7। तो बिंदु कौन सा हो जाएगा, इसलिए बिंदु हो जाएगा -7 और 0, बिंदु -7 0 होगा ना। इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ होल स्क्वायर तोड़ देते, यहाँ भी होल स्क्वायर तोड़ देते, नहीं a-b का होल स्क्वायर लगाते थे, a² + b² -2ab हो जाता, वैसे भी कर सकते थे। नहीं अरे थोड़ा बिगाड़ देंगे हम ही कहें, a² - b² का होता है, बताए तो हैं। देखो 7वां हो जाएगा, 8वां देखो, 8वां सवाल भी देख लीजिए तो उसके बाद लगाओ।
आठवां है क्या है, आठवां है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है ना। y का मान बताना है। देखो बहुत आसान सवाल है ये। एक बिंदु है, एक बिंदु है, a है b है। a का निर्देशांक कितना लिखा है, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 a का निर्देशांक है ना, और b का 10y। इनके बीच की दूरियों दिया गया है, ए बी बराबर है 10 मात्रक, नहीं आपको y का मान निकालना है ना। तो चलो ठीक है, करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि ए बी बराबर होगा का, ए बी बराबर अंडर रूट 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिख रहा है, बराबर ए बी का मान कितना है 10, और ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 का। अब देखो वर्ग करेंगे, कैडी हटेगा तो वर्ग हो जाएगा, 10 दहिया में 100, ये बचेगा कितना 64। बस समझ में आ रहा है ना, इसका कैडी हटेगा तो इधर वर्ग हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 को इधर ले आओ, दिखेगा, देखो 100, 64 में से 100 में से 64 घटा दो, 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, वर्ग हटाएंगे क्या आएगा वर्गमूल, वर्गमूल हटाएंगे तो वर्ग, देखो वर्गमूल हटाया तो वर्ग हो गया 10 का ना। तो ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस कैडी में 36। ये बात समझ में आ रहा ना, वर्ग हटाया वर्गमूल बना, प्लस माइनस दोनों आएगा, तो y प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6 होगा। तो धन चिन्ह से, धन चिन्ह से, धन चिन्ह से क्या होगा, y प्लस 3 बराबर 6, तो y बराबर 3 हो जाएगा ना। एक बिंदु ये बना, ऋण चिन्ह से ना, ऋण चिन्ह से खुद निकाल लेना ना, ऋण चिन्ह से आप निकाल लीजिएगा, हो जाएगा ऐसा, नहीं चलो लगाओ।